नमस्कार साथियों, मैं एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ये समझिए, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने हैं। मतलब ये टॉपिक आपका ऐसा है कि हर चैप्टर में लगभग काम कर जाता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज। आपको पता है जो एवरेज चैप्टर है, औसत, औसत लगभग आपका हर जगह काम करता ही करता है। ठीक है, जैसे हम लोग DI पढ़ेंगे वहाँ भी एवरेज काम आता है। ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जहाँ पर मैथ में एवरेज काम आना ही आना है आपका। तो एवरेज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्या बात है? हम लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे एवरेज की। इस बात को आप ध्यान रखिएगा जरा एक सेकंड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग एवरेज को बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे और एक एक छोटे छोटे पॉइंट इसके हम लोग देखते चलेंगे। कहाँ पे योग निकालना है, कहाँ पे औसत निकालना है, और कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं, एक फॉर्मूला केवल है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे कुछ जो फॉर्मूले हैं, जिससे नंबर सिस्टम कुछ फॉर्मूले काम करते हैं, उनको लिखाएंगे, लेकिन उनसे पहले आपको क्या उसकी चीजें बताएंगे, मतलब कि वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। ठीक है, उनका योग कैसे निकाला, तो आपको फॉर्मूले याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं औसत को, और औसत होता क्या इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर औसत की बात करें हम लोग एवरेज की, किसकी बात करते हैं? एवरेज की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान से, किसकी बात करते हैं? एवरेज की बात कर लेते हैं। यानी जो औसत होता है हमारे पास, औसत, ध्यान देखिए भाई, क्या लिखा हमने यहाँ पर? औसत। क्या होता है भाई? पदों का योग बटे, क्या लिखा भाई? पदों का योग बटे पदों की, मतलब पदों की कुल संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी हमको ये सब लिखना होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे, ठीक है, पदों की संख्या। क्या कंफर्म हुआ? यानी जो एवरेज हमने यहाँ से निकाला, ध्यान देखिए क्या निकाला, जो एवरेज निकाला हमारे पास यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला आपको इंग्लिश में आ गया, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स और बटे नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हुआ भाई सभी को? ये हमारे पास क्या हो गया, इसका हो गया फॉर्मूला। क्लियर हुआ सभी को? यानी ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ चुकी है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है पूरे एवरेज का। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और हिंदी में क्या? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, जैसे मान लो कहीं अप्लाई करके देखते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ दिया, संख्या दे दी कुछ आपकी 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक लिख दिए हमने। ठीक है, अब क्या करना, हमें इनका औसत चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो देखिए एवरेज कैसे निकलिए, अगर औसत हमें क्या करना, ज्ञात करना है, तो देखिए भाई औसत क्या आएगा। हमने क्या लिखा सबसे पहले, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये लिखा। आप देखिए अगर इनका आप योग कर रहे होगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 तो 7 28, कितना आएगा? 28। योग कितना आ गया? 28। और पदों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 7 संख्या, 7 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो औसत निकल आए 4 7 28, 7 चौक 28, क्या निकला? औसत निकल आ गया 4। इसका एवरेज कितना है? 4। इससे एक चीज और भी क्लियर हो गई हमको, इससे एक चीज और भी क्लियर हो रही। क्या क्लियर हो रही? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या क्लियर हो रहा है हमको इससे। ये देखिए जो क्लियर हुआ हमको, क्या क्लियर हुआ, यानी कि जो हमें यहाँ पे क्लियर हुआ, जो बीच वाली संख्या होती वही औसत कहलाती है। आप देखिए इसमें बीच का नंबर क्या है, आप कहेंगे 3 अंक इधर से हटा दो। देखिए अगर हम 3 अंक यहाँ से हटा दें और 3 अंक यहाँ से हटा दें, क्या औसत मेरे पास 4 ही निकल के आया। क्लियर हुआ? औसत कितना निकल गया? 4 निकल कर आ गया। पहली बात क्लियर हुई सभी को? तो ये हमारे पास था इसका फॉर्मूला। क्लियर हुआ? जैसे और भी हम कुछ ले सकते हैं यहाँ पर, और भी 1 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अगर एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं इसी टाइप से, देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल और यहाँ उठा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 2 5 9 11, ठीक है, 17 16 और 20, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे चेंज देखिए, यहाँ पे 2 4 6 7 अंक यहाँ भी हो गए, बात करते हैं 7 अंक यहाँ पे हो गए। अब आप देखिए 5 2 7, 7 9 कितना हो गया? 16, 16 और 11 का जोड़े कितना आएगा? 27।
27 और अगर 17 जोड़ेंगे कितना है, 27 में 17 जोड़ेंगे कितना है हमारे पास 44, कितना है भाई 27 और 10 कितना हो गया 37, 37 में 7 जोड़ो कितना आ गया 44, 44 16 जोड़ेंगे कितना आ गया 60 और 60 और 20 कितना होगा कि 80 आ गया। यानी टोटल जो योग आ गया 80 आ गया। ठीक है, और एक क्या निकालना, एवरेज आपको निकालना है। क्या निकालना, एवरेज आपको ज्ञात करना है। ध्यान देखिए भाई, एवरेज हमें ज्ञात करना है। यही एवरेज हुआ। कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 1 7, क्या 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम कितना आएगा 7 आ जाएगा। कितना बचा हमारे पास, तो आप कहीं ए बच गया 10 हो गया, फिर से 7 एक कम कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक, फिर कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहीं कितना बच गया 3 बच गया, और 7 चौक 28, यानी लगभग जो एवरेज होगा वो 11.4 का होगा। बात समझिए, जो लगभग मेरे पास एवरेज हो रहा होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 11.4 का। क्या होगा, यानी अगर आप कहोगे यहाँ बीज संख्या नहीं, तो कि यहाँ पे क्या कोई सीरीज नहीं बन रही है, बताइए क्या यहाँ पर कोई सीरीज बन रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही। यानी जहां पर कोई सीरीज बनती है, मीन्स मतलब जहां पे कोई सीरीज बनती है वहां पर ही बीज की संख्या आपका एवरेज होती है। कन्फर्म, ठीक है। यहाँ हमारी कोई सीरीज बन रही क्या, नहीं बन रही, लेकिन हमें औसत चाहिए, तो कितना आ गया, आप कहेंगे 11.4 आ गया। कितना हो गया, 11.4 आ गया। ठीक, इसके बाद अगर हम यहीं पे एक चीज और बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर एक बात और करते हैं इस क्वेश्चन पर, इस पर तो खैर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, जब भी एक कोई सीरीज बन रही है, देखिए इसे हम यहाँ लिख लेते हैं इसी को ही, जब भी कोई सीरीज बन रही है नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, वहां पर आपको दिखा देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा आपका एक एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ना भाई 11, ये हमने एक संख्या लिख ली यहाँ तक। ठीक है, आपको इनका एवरेज याद करना, क्या आएगा एवरेज, यानी इनका औसत आपको याद करना है। देखिए भाई औसत क्या आएगा, तो अभी आपको बताया पदों का योग बटे पदों की संख्या, अगर आप इनको जोड़ने होंगे 11 और 10 कितना हो 21, 21 9 जोड़ दो 30, 30 8 38, 38 7 कितना हो गया 45, 45 6 51, 51 5 56, 56 4 60, 60 और 3 63 और 65 66, कितना आ गया 66, योग आ गया 66। संख्या कितने, नंबर ऑफ टर्म कितने 11 है, तो आप इससे जब डिवाइड कर रहोगे तो 11 से डिवाइड करो कितना आएगा, क्या 6 आ जाएगा। यानी जो इसका औसत आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। क्या क्लियर हुआ। अब आपको पता औसत जो होती है वो एक बीज की संख्या होती है। क्या होती है औसत, एक बीज संख्या, यानी 1 2 3 4 5 पद इधर से हटा दो, 1 2 3 4 5, तो औसत क्या आ गया, क्या 6 आ गया। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई, यानी जो औसत होता है वो एक बीज का नंबर होता है। ये बात सभी को कंफर्म हुई, क्लियर सभी को, यहाँ से ये चीज क्लियर। लेकिन आप देखो एक सीरीज बन रही है, बताइए इनमें गैपिंग कितने की है, इनमें गैपिंग कितने की, तो आप देखेंगे एक का गैप, एक का गैप, सभी में एक एक की गैपिंग। अगर गैप बराबर हो, यानी डिफरेंस यदि आपका कैसा हो बराबर हो, तो एक इसमें और अच्छी चीज बताते हैं, योग भी नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे औसत आपको यहाँ भी निकालना, जब अंतर बराबर, यहाँ चीजें हम कुछ लिखे दे रहे हैं, ध्यान सीखिएगा, तो सेम यहाँ पर लिख रहे हैं, नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा आप। ठीक है, जब अंतर है डिफरेंस समान हो, जब डिफरेंस समान हो तो क्या लगाएंगे भाई, जब डिफरेंस समान हो तो क्या लगाएंगे, औसत आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, औसत ही ज्ञात करना। औसत ज्ञात करने के लिए अंतिम पद, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। क्या बात क्लियर हुई, क्या था हमने, जब अंतर समान हो आपका, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ऊपर यहाँ लिखा है जब अंतर आपका कैसा हो समान हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला एक लगता है, क्या लगता है, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई क्या हो गया 2 हो गया। क्या हो गया, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। आप देखेंगे यहाँ पर अंतिम पद क्या है, तो आप कहीं 11 है। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से औसत की बात करते हैं, तो जो यहाँ औसत बन रहा होगा, अंतिम पद कितना है 11 है, और प्रारंभिक पद कितना है, तो आप कहीं 1 है, और डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा 12/2 से जो वैल्यू मेरे पास निकल गई वो कितनी आएगी, क्या 6 निकल के आ जाएगी। कंफर्म हुआ, क्या जो औसत ऊपर था वही औसत यहाँ निकल के आया। क्लियर हुआ। अगर और हम एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो और भी यहाँ पे देख लेंगे भाई, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिया, अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पर, जैसे लिखा है 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया, ठीक, इतने यहाँ तो ले लिया, ठीक, इतने ही। देखिए ध्यान से, जब इतने हमने यहाँ पे ले लिए, इसके आगे क्या होगा भैया आपका, यहाँ देखिएगा जरा क्या होगा इसके आगे। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं हमारे पास, तो हमें क्या पता, अभी इसका क्या निकालना, आपको औसत ही ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एवरेज आपको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, क्या ज्ञात करना, एवरेज आपको ज्ञात करना। तो एवरेज यहाँ क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से, जो एवरेज निकल जाएगा, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद। अंतिम पद मेरे पास कितना है, 18, प्रारंभिक पद कितना है, 2, डिवाइड बाई 2। तो 18 2 कितना आएगा, 20, और 20 में अब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एवरेज कितना निकल आ जाएगा, क्या 10 निकल जाएगा। आप देखिए क्या एवरेज 10 है, तो आपको बताया था नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, यानी 4 इधर हटा दो, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो औसत क्या, एक बीज संख्या निकल आ गई। यानी इससे ये क्लियर हुआ कि यदि हमारे पास सीरीज यानी अंतर समान है, तो बीज की संख्या ही हमारी क्या होती है, औसत कहलाती है। क्लियर हुआ, जो बीज की संख्या है वही हमारी औसत कहलाती है। यह आपको कहता है कुल योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे निकाल सकते हैं। या एक तरीका और क्या बताया आपको, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद। क्लियर हुआ सभी को, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसा, अब मान लो कहीं पर अलग अलग ही नंबर दे रखे हो, ठीक है, ये तो मान लो ठीक है, लेकिन जब नंबर कैसे हो, अलग अलग दे रखे हो, कैसे देखे हो, अलग अलग दे रखे हो, तो वहां पे ब्रश क्या करते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक, जब अंतर बराबर नहीं होता। ध्यान देखिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखिए 3 8 7 5 11 12 15। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है और पूछा कि बताइए इनका औसत क्या होगा। क्या पूछा जाएगा, बताइए इनका एवरेज क्या होगा। अगर हम इनके एवरेज की बात करते हैं तो क्या आएगा, आप बताइए कि अंतर बराबर है, 3 और 8 में अंतर कितना हुआ, 5 का। 8 और 7 में अंतर कितना, 1 का। 7 और 5 में अंतर कितने, 2 का, ठीक है। यानी अंतर बराबर नहीं, कहीं 5 का अंतर, कहीं 1 का अंतर, कहीं 2 का अंतर। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पाए तो आपको हमेशा क्या रहना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर सभी को, क्या होता है हमने, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सभी को आपको क्या करना, ऐड करना है। अगर जोड़ लेंगे 8 3 11, 11 में 7 जोड़ो 18, 18 7 कितना आएगा, 23, 23 में अगर 11 जोड़ेंगे 34, 34 में 12 जोड़ेंगे 46, 46 15 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 61, कितना आएगा 61। और डिवाइड कितने, 2 2 4 2 6 7, 7 से क्या करेंगे डिवाइड, ये हमारा एवरेज निकल कर आ रहा होगा। कंफर्म है, फिर से जोड़िए, 12 15 27, 27 1 28 10 38, 38 5 43, 43 7 50, 50 और 8 58 दिन 61, डिवाइड करेंगे 7 8 56 हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया, पॉइंट लगाइए, और 1 0 7 7 49, जो एवरेज निकल जाएगा वो 8.7 निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक। तो ये हमारे प्रारंभिक बेसिक चीजें थी, वो हमने आपको बताई अभी, तो आपने देख लिया होगा क्या क्या हमारे पास एवरेज निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई अगले कंडीशन, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लो कुछ ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं आपका अगली स्लाइड पर, बोल दिया हमने, एक क्वेश्चन देखिए लिखा, प्रथम 10 का छोड़, पहले से लिखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है भाई, ज्ञात करें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी जो 1 से प्रारंभ हो और 5 तक ही जा रही हो। देखिए अभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखिए भाई, तो यानी क्या होगा, प्रथम 5 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ठीक। आपने देखा ये तो चीजें पहले आपको पढ़ा चुके हैं। क्या आपका गैपिंग बराबर चल रही, अगर गैपिंग बराबर चल रही क्या होगा, देखिए अगर आप इनको जोड़ करिए, 2 तरीके हैं आपके, 2-3 तरीके हैं, सारे बता चुके हैं। एवरेज ही आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, एवरेज ही आपको ज्ञात करना। तो अभी तो आप एवरेज ज्ञात कर चुके हैं, 5 4 9 9 1 10 10 और 5 15, और डिवाइड किससे करना है, 5 अंक है तो 5 से डिवाइड, औसत कितना आ गया, क्या 3 एवरेज निकल के आ गया मेरा, ठीक है। यह आपको क्या बताया था, दोनों अंक छोड़ दो इधर उधर के, बीच की संख्या ही आपका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यह आपको एक क्या बताया, इसे भी निकालने का, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद
डिवाइड बाई 2, तो आप 6/2 से क्या करेंगे, आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ गया, या 3 आ गया। ये बात कंफर्म है सभी को, यानी अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे आप यहाँ पर बता सकते हैं, प्रथम 10 आ जाए, प्रथम 20 आ जाए, कितनी भी संख्या हमारे पास आ जाए यहाँ पर हम लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन। जैसे बोला जाए प्रथम 50, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। प्रथम 50, ध्यान देखिए क्या बोला, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात है। तो प्रथम 50 संख्या क्या हम पता, 50 संख्या टोटल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे कहाँ तक चलाएंगे, 50 संख्याओं तक चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये पता चला छोटा नंबर तो वहां तो योग करना आसान है, लेकिन प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 75, प्रथम 200 ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना होगा, तब यहाँ पे काम आता है आपका अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ, ठीक है ध्यान से। हम यहाँ एवरेज की बात कर लेते हैं, ध्यान देखिए, इधर हम यहाँ एवरेज की बात कर लेते हैं, तो आप सभी बता जो यहाँ एवरेज निकल के आएगा वो अंतिम पद 50 और प्लस 1 अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2, तो आप कहेंगे 51/2, तो जो आंसर आएगा वो 25.5 हमारा क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा। क्लियर वो सभी को, 25.5 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। फिर यहाँ तक सभी को, चलिए। अच्छा, इससे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, पर ध्यान देखिएगा, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल प्रथम, अच्छा कंडीशन यही होनी चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, प्रथम लिखा होना चाहिए, क्या है, प्रथम लिखा होना चाहिए। ठीक है, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं भाई आराम से, कैसे बताएंगे, आप बता 1 2 3 4 5 6 और ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 75 तक चले जाएंगे। क्लियर हुआ, 75 तक हम लोग चले जाएंगे। जब इतना हम लोग चले गए तो जो एवरेज निकल के आएगा यहाँ पर कितना निकल आएगा, 75 अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2, तो आप देखेंगे कितना आ गया 76 और 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 3 6 और 2 8 16, तो यानी हमारे पास यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आ गया, वो 38 निकल कर आ चुका है। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, बताइए। अगर कहीं भी प्रथम आपका साथ में लिख के आ रहा है और एवरेज आपसे पूछा जा रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ पर। अब देखिए हमने प्राकृतिक संख्या बात कर ली, अब हम लोग चलते हैं सम और विषम की बात, किसकी बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं सम और विषम की बात एक बार कर लेते हैं। ठीक है, सम और विषम में क्या होता है, देखिए ना स्लाइड पर। जैसे पहला क्वेश्चन होते हैं, आपसे लिखा जाए जैसे क्वेश्चन है 1 से, ध्यान सुनिएगा, 1 से 25 तक की विषम, 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ध्यान देखिएगा। जैसे हमने लिखा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल तौर पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन, 1 से, अच्छा छोटे एग्जाम्पल उठाएं तो थोड़ा आसान रहेगा आपको समझाने में और क्लियर करने में भी। ठीक, इससे हम कुछ छोटे छोटे चीजें उठाते हैं। ठीक, जैसे 1 से आया 1 से 15 तक की सभी विषम यानी कि ऑड, 1 से 15 तक के सभी विषम यानी क्या बोला, ऑड संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या ज्ञात कर पाओगे। देखिए तो विषम संख्याएं क्या होंगी, आप सबसे पहले विषम संख्या लिखोगे। विषम संख्या क्या क्या होती है, विषम संख्या आप लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 और 15। क्या 15 तक की संख्या लिखनी थी,
तो हमने 15 तक आपके लिख ली। क्लियर हुआ सभी। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, आप बताइए गैप कितने के, तो आप सबसे पहले तो हमने जो तरीका बताया आपको, सारे तरीके आपको अप्लाई करने हो ताकि आपको अच्छी चीजें क्लियर हो। मतलब पेपर में कभी भी कहीं से क्वेश्चन आए आपका छूटना नहीं चाहिए। क्लियर। सबसे पहले तो हम सारी चीजें अप्लाई करते हैं। कंडीशन जो है एक बार यहाँ पर चेक करिएगा, एवरेज यहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है। अगर देखते हैं हम लोग यहाँ जोड़ोगे 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 और 9 कितना हो गया 25 25 और 11 जोड़ेंगे 36 36 और 13 जोड़ेंगे तो 49 49 और 15 अगर हम लोग जोड़ें कितना है 64 आएगा। कितना है 64। 64 मेरे पास आ चुका है। ठीक है। डिवाइड करेंगे हम लोग कितना 2 2 4 2 6 2 8 8 से हम लोग क्या किया डिवाइड, और डिवाइड करते जो हमारे पास एवरेज आएगा वो कितना आएगा 8 आ जाएगा। जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा वो हमारे पास 8 आ रहा होगा। एक सेकंड, देखिए ध्यान से, जो हमारे पास एवरेज आ गया है वो 8 आ चुका है। क्लियर सभी को यहाँ तक। आगे देखिएगा, तो आप कहोगे अभी आपने बताया था कि अगर अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो तो एक चीज और बताई थी, एवरेज निकालना हो, अंतर आपका कैसा हो बराबर हो, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक। देखिए यहाँ भी 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, क्या गैपिंग हर जगह बराबर है, 2 की गैपिंग 2 की गैपिंग 2 की गैपिंग 2 की गैपिंग, यानी आपने देखा डिफरेंस कैसा है बराबर है। जब अंतर यदि बच्चों आपका बराबर साथियों अगर अंतर आपका कैसा हो बराबर हो तो क्या करना है अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, तो आप देखेंगे 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आप देखेंगे 16/2 से आपका यहाँ भी क्या औसत कितना आएगा क्या 8 ही आ गया। बताइए, यानी एवरेज वहां से भी 8 है और एवरेज यहाँ से भी मेरा 8 है। या एक चीज हमने आपको और बताई थी, एक चीज और बताई थी कि जब अंतर बराबर तो एक बीच की संख्या हमेशा हमारा क्या होती है एवरेज। तो आप देखिए संख्या कितनी 2 2 4 2 6 2 8, जब 8 ही संख्या है यानी 4 संख्या आप यहाँ से यहाँ हटा दो, 4 संख्या आप यहाँ से यहाँ हटा दो। ठीक, तो आप बताइए ध्यान से जो हमारे पास है, तो आप बताइए यहाँ पे इनके भी 7 और 8 7 और 9 की संख्या क्या आएगी, तो 7 और जो 9 के बीच संख्या होगी हमारे पास कितनी होगी, क्या वो 8 ही होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 7 व 8 कितना हुआ ये हो गया हमारे पास। या आप क्या कर सकते हो जब हमारी संख्याएं बराबर है चार जितनी इधर उतरी, तो जो 20 में संख्या 9 7 16 और 16 में 2 से भाग करो तो ये कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यानी जब हमारे पास इधर संख्या बराबर इधर संख्या बराबर हो जाए और औसत ही आपको ज्ञात करना हो तो यही दोनों पद जोड़ लो, 9 7 16 16 में 2 से डिवाइड कर दें कितना आएगा क्या 8 आएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को। ठीक, तो हमने यहाँ पे देख लिया औसत कितना है 8 आ गया। ठीक, तो 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपका क्लियर। आगे देखिएगा थोड़ा सा और एग्जाम्पल बढ़ाते हैं, एक सेकंड देखिए ध्यान से इसको जरा। ठीक है, आगे अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कोई क्वेश्चन, चलो अगले नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया आपका, क्या लिया है 1 से 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। क्लियर हुआ। 1 से 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जरा हम यहाँ देखेंगे अगर 1 से 60 तक का बोला है तो कैसे निकालेंगे आपको बताएं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे होंगे देखिए भाई क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास, आप बता हमें सबसे पहले क्या लिखनी है विषम संख्या लिखनी, क्या लिखनी विषम संख्या। अगर हम विषम संख्याओं की ही बात करें बच्चे साथियों, अगर हम विषम संख्याओं की ही बात करें तो कैसे निकलेगा बताइए। आप कहेंगे तो विषम संख्या 1 आएगी, ठीक है 3 आएगी। ठीक, अब हम सारे तो नहीं लिख पाएंगे 1 से 60 तक जाएंगे, क्या सारी लिखेंगे, तो हम सारी नहीं लिख रहे हैं। ठीक, 1 3 5 7 9 और ऐसे जाएंगे। 60 से पहले क्या आएगा 59, क्या 59 आपकी विषम संख्या होगी, 59 आपकी विषम संख्या हो गए। 60 कैसी सम संख्या, तो यानी 60 से पहले विषम संख्या क्या आएगी हमारे जो पास आएगी वो आएगी 59। कंफर्म। अब आपको पता है सबको जोड़ना इम्पॉसिबल है यहाँ पर, तो आपके यही काम आता है अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद। जो एवरेज निकालना होगा कैसे आएगा, यहाँ एवरेज आएगा अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2, तो 60/2 से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्या 30 आएगी। यानी यहाँ का जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को निकालना एवरेज। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास किसकी बात, ये हो गई हमारे पास विषम संख्या। एक जरा विषम का और हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पर हम।
लिखा जाए एक से एक से एक से 89 तक की सभी विषम यानी ऑड विषम संख्याओं का औसत फाइंड करना भाई आपको। 1 से 89 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या ज्ञात कर पाओगे? सभी पता, आसानी हो जाएगी ज्ञात करने में। क्या होता है भाई, क्या होगी, आसानी होगी। तो आप जब यहाँ से एवरेज निकालने होंगे तो क्या एवरेज आएगा? हम डायरेक्ट एवरेज यानी इससे पहले हम संख्याएं लिखेंगे। आप लिखो विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या हमारे पास क्या होती है? तो आप कहेंगे भैया 1 होगी, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 9 और ऐसे कहा जाए 89 तक ही जाएंगे, क्योंकि 89 हमारी कैसी विषम संख्या। कन्फर्म हुआ क्या? विषम संख्या। अगर हम यहाँ से बात करते हैं विषम संख्या की, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या निकल गया, एवरेज जो हमारे पास निकल आएगा वो क्या है? अंतिम पद यानी 89 और +1 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू क्या आएगी? 90 डिवाइड बाई 2। तो जो एवरेज हमारे पास निकल गया है वो कितना आएगा? 45। क्या इतनी क्लास अभी तो हमने आपको बताई प्रथम संख्या क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, सम का, विषम वाली सारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं सम की कंडीशन पर। किस पे चलते हैं? सम की कंडीशन पर। सम कंडीशन में क्या क्या चीजें बन सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। अगर सम की कंडीशन की बात हम लोग कर लेते हैं भाई, तो देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे सम का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने 1 से ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन उठाते पहले। हाँ, 1 से 20 तक सभी सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से। जब हम लोग इसको ज्ञात कर रहे होंगे, 1 से क्या बोला गया? 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब हमें क्या करना होगा? सारे इवन नंबर लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? सम संख्या मीन्स इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या। आप लिख दीजिएगा ऐसे आप, इवन नंबर, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो हम सम संख्या की बात अगर करते हैं, सम संख्या तो क्या क्या होंगी? आप बता, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। क्या ही होंगे? सारी 1 से 20 तक की सभी सम संख्याएं। क्या लिखेंगे? सारी सम संख्या। तो आपको जो पहली चीज बताई थी एवरेज निकालने के लिए, क्लियर होगा सभी को? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जुड़े 20, 18, 38। 38 और 16 अगर हम लोग जोड़ें कितना है? 38 में 16 जोड़ दो, कितना आएगा हमारे पास? 54 आ जाएगा। 54 में 14 जो 54 4 58 10 68, 68 में 12 जोड़ो 68 12 जोड़ो 80 80 10 90, 90 और 10 कितना हो गया? 90 और 10 हमारे पास हो गया 100, यानी और 10 कितना? 110 हो गया। कितना आ गया? 110 आ गया। अगर 110, क्या क्लियर है भाई सबको? कितना आ गया? 110। 110 में जब कितने संख्या हमारे पास? तो आप 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जब 10 से डिवाइड करोगे तो एवरेज मेरे पास कितना निकल जाएगा? क्या 11 निकल के आ गया। एक और तरीका आपको पता है एवरेज निकालने का, क्या पता है भाई? अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। तो आप देखें कितना आ गया? 22। और जब वहां से भी 2 से डिवाइड कर रहे तो कितना आएगा हमारे पास? क्या 11 निकल आएगा। कितना आ गया निकल कर? क्या 11 निकल के आ गया। या अगर आपको और भी चीजें बताई हैं, एक चीज और बताई थी, आप बराबर पद कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बराबर, तो यानी 1 2 3 4 5 यहाँ से जोड़ दो, 1 2 3 4 5 यहाँ से जोड़ दो। तो इनके जो बीच का नंबर निकल जाएगा, 10 और 12 बीच में क्या आएगा? क्या 11 ही निकल जाता। यानी इससे सभी को ये क्लियर हो रहा है कि अंतिम पद और प्रारंभिक पद जोड़ लो, ठीक है। क्या बोला? ये तो आपका हो गया। या बीच का नंबर ही आपका क्या होता है? एक एवरेज होता है। कन्फर्म सभी को यहाँ तक? क्लियर सभी को? कोई समस्या किसी को? ठीक है, आगे देखिए। तो हमने यहाँ तक तो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पर कराते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम एक क्वेश्चन और ही ले लेते हैं साइड से। देखिए एग्जाम्पल जरा, आपको बताना है 1 से 70 तक सभी सम संख्याओं का औसत। क्या ज्ञात कर पाओगे? 1 से 70 तक सभी सम संख्याओं का औसत। क्या क्या होगी भाई? सम संख्या सभी को पता भाई, सम संख्या हमारे पास क्या क्या हो रही होंगी।
आपकी तरफ सम संख्याएं हमारे पास होंगी, वो सम संख्या क्या होंगी, क्लियर है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 2, 2 के बाद 3 नहीं, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और ऐसे जाएंगे कहाँ तक 70 तक। कितना हो गया 70। क्या सबको जोड़ना है, तो हमने कहा सबको नहीं जोड़ना। जब भी एक सीरीज गैपिंग चल रही हो तो क्या होगा आपका, तो जो औसत आएगा हमारे पास निकल कर, जो एवरेज निकल कर आ रहा होगा वो आएगा अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। 70 और 2 कितना आएगा 72, और जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 36 आएगा। यानी जो उनका एवरेज आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा। क्लियर हुआ सभी को, नोट करिए भाई जरा। बताइए क्या क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, सब इवन की बात हो गई, ठीक है। अगर कोई आपसे कहीं से 20 से भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या बन सकता है हमारे पास। आप जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, अभी तक तो हमने 1 से बोला, 1 से बोला और इतने तक, या 51 से 60 तक, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन है 51 से 60 से 50 से बता, या ऐसा क्वेश्चन एक हम ले भी लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल तौर पर कि हाँ 21 से 45 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो ज्ञात करिए भाई, हमने लिखा 21 से 45 तक। तो आप देखिए यहाँ भी क्या गैपिंग चल रही है हमारे पास। हमने विषम संख्याओं की जब बात की तो किसकी भाई विषम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे विषम की बात कर रहे हैं। लिखिए यहाँ पर विषम, जब हम विषम की बात कर रहे हैं तो आपकी 21 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है, 27 हो जाएगी, और ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या 45 तक चले जाएंगे। तो यार देखिए 1 से बोले या 50 से बोले या 100 से बोले, कहीं से बोले, तो आप देखिए गैपिंग कैसे चले बराबर। अगर गैपिंग बराबर हमारे पास है तो अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, एवरेज ही आपको ज्ञात करना है। अंतिम पद कितना 45 और प्लस 21 डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो गाय कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा 6 और 1 7, 4 नहीं 6 6 66 आएगा, कितना आएगा 5 1 6 4 2 6, 66/2 से जो हमारे पास आंसर आ रहा हो कितना आएगा, क्या वो 33 आएगा। बात कंफर्म है, कितना है 33। यानी जो इसका एवरेज आएगा वो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक। या इसे में क्वेश्चन और हम लेते हैं, सम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसे में लिखा है यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका, देखिए ध्यान से। हमने लिख लिया 20 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत। ज्ञात करिए भाई 20 से 60 तक। तो आप बताइए 20 से, यानी जब हम सम संख्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे सम संख्या। तो देखो सम संख्या जब लिख रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सम संख्या, यानी इससे आएगा सम संख्या क्या आएगी, एक तो 20 हो गई, 20 बाद 22 आएगी, 22 बाद 24 आएगी, 24 बाद 26 आएगी, 26 बाद 28 आएगी, और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या 60 तक चले जाएंगे। तो यहाँ भी जब एवरेज निकालें तो ऐसे जब क्वेश्चन कभी आएंगे आपके, तो आपको क्या करना, सीधे लास्ट पद अंतिम लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो आप कितना आएगा 80, और 80 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, क्या 40 आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे 1 से बोले या कहीं 20 से भी नंबर अगर हमारे पास उठा रहा है तो उसको आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर सभी को, कोई समस्या कहीं पर, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, अब लिखते हैं प्रथम सम संख्या, प्रथम विषम संख्या, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लियर सभी को, ठीक है। देखिए जैसे जो हम क्वेश्चन उठाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लिखा हमने, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। क्या लिखा भाई हमने, क्या लिखा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। अगर 5 विषम संख्याओं का औसत, यानी हमको शुरुआत की 5 विषम संख्याएं लेनी, ठीक है। तो विषम संख्याएं क्या क्या होती है भाई, देखिए ध्यान से। जो विषम संख्या होंगी हमारे पास, तो आप देख सकते हैं जो विषम संख्याएं वो क्या होंगी। तो अगर विषम संख्याओं की हम बात करें, सबसे पहले विषम संख्या 1 3 5 7 और 9 क्या होगी विषम संख्या।
2 2 4 1 5 हो गई, 5 विषम संख्या लगाता है। ठीक, आपको बता अगर इनको हम जोड़ेंगे एवरेज निकालेंगे तो बताओ एवरेज क्या आएगा निकल कर। तो जो एवरेज आएगा 3 1 4 5 4 9, 9 और 9 7 16, 16 और 9 कितना हो गया 16, 9 आएगा 16 में अगर 9 जन कितना आएगा 25 आएगा, कितना है 25। और जब 25 में हम जब कितनी संख्या 2 4 5 है 5 से डिवाइड कर लोगे तो जो एवरेज निकल आएगा कितना आएगा, या 5 ही निकल के आएगा। ठीक है, या इसी में आप देखिए इसी का एवरेज निकालने का जो दूसरा तरीका है, लास्ट टर्म अब ये अंतर कैसा बराबर 1 3 5 7 9 के अंतर 2 2 चल रहा 2 2 का, तो यहाँ निकालेंगे अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2, तो आप देखेंगे कितना आ गया, तब भी यहाँ आंसर कितना आ रहा, क्या 5 ही आ रहा, कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर हुआ। ये और आप देख सकते हैं एक तरीका जो हमने और यहाँ पे बताया था आपको, एक तरीका और बताया था, यहाँ से 2 अंक हटा दो, यहाँ से 2 अंक हटा दो, तो एवरेज क्या आ गया, क्या 5 ही आ गया। क्लियर हुआ। तो ये तो सारे तरीके हो गए, लेकिन अगर हम बात करें जब भी प्रथम सवाल में लगाओ, क्या लगाओ, जब भी सवाल में क्या लगाओ प्रथम लगाओ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम लगाओ और विषम पूछा जाए, अगर प्रथम लगाओ और विषम पूछा जाए तो जितनी संख्याएं थे वही आंसर है। क्या लिखा था 5, यानी वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। कन्फर्म हुआ। यानी क्या प्रथम बोले प्रथम 10 संख्याओं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर कितना है 10 आ गया। प्रथम 11 विषम संख्या का औसत, आंसर क्या है 11 आ गया। एक बार एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते जरा। देखिए जैसे हमने बोला यहाँ पर प्रथम 12 विषम यानी ऑड संख्याओं का औसत। ठीक है, ये बोला था प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए ध्यान से, तो जब प्रथम 12 संख्याएं लिख रहे होंगे तो 12 संख्याएं कौन कौन सी होंगी आप देख सकते हैं। 12 संख्याएं लिखना आसान, इसलिए हम आपको छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं विषम संख्याएं, क्या लिखते हैं विषम संख्या। अगर लिखेंगे तो पहली विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितनी हो गई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 19 बाद 21 और 1 23। क्या हमने 12 विषम संख्याएं लिख ली। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12। आपको बताओ ये क्या होगा भाई, हमें एवरेज निकालना, तो हम सबको अब जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब ऐसी संख्या तो जोड़ेंगे क्या करेंगे अंतिम प्लस प्रारंभिक, तो आप करेंगे 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 24/2 किया हमने, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, क्या 12 ही आ गया। क्या बताओ क्लियर हुआ सभी को, कितना आ गया 12। तो यानी हमने बोला अगर प्रथम लगाओ और क्या लिखा उसके साथ में विषम लिखा हो, तो जो बोला जाए वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। जितनी संख्या बोली है वही हमारा आंसर होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, आंसर 50। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, आंसर 25। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, आंसर 40। क्लियर सभी को। ठीक, मतलब जो बोला जाए वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कन्फर्म। चलिए भाई, यानी n ही हमारा वो क्या हो जाएगा आंसर, यानी n नंबर बोलेंगे, n नंबर बोलेंगे, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आंसर क्या आएगा n ही हो जाएगा। कन्फर्म सभी को। क्लियर। चलिए इसे हम बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात आगे करते हैं, यहाँ देखिए इसमें लिखा हमने प्रथम 5 सम यानी इवन सम संख्याओं का औसत। ठीक है, ज्ञात करें। बेटा दोस्तों आज जो क्लास हमारी है एवरेज की बिल्कुल बेसिक क्लास है, मतलब इस बेसिक क्लास को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि बहुत सरल पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आपकी न्यू मौजूद होगी ना तो आपको पता है कि सवाल हमारे पास अपने आप बनेंगे। ठीक है, आप एक बार बेस करिए, और बहुत टफ पेपर में एवरेज से क्वेश्चन नहीं बनते, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक, पहले आप बेस को बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि बेस बिल्कुल भी आपका कमजोर ना बन पाए। ठीक है, जैसे हम बहुत ही लो लेवल से लेके चल रहे हैं, ताकि एक मतलब जिस बच्चे ने कभी मैथ ना पढ़ी हो उसको, मतलब कभी किसी ने मैथ ना देखी हो या ना सीखी हो, उसको भी मैथ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतना बेसिस लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगर हमसे बात की जाए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो सम की बात हमसे कर रहा, देखिए ध्यान से, हम यहाँ क्या लिखेंगे सम संख्याएं लिखेंगे। सम संख्या क्या क्या होती है भाई, सबसे छोटी सम संख्या 2 4 6 8 और 10। क्या हमने संख्याएं लिख ली, क्या लिख ली संख्या 2 2 4 5 संख्या लिख ली। अब देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, आप सबको पता एवरेज निकालने का तरीका, सबको जोड़ लीजिए भाई, 4 2 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 कितना हो गया, क्या 30 हो गया। कितनी संख्या हमारे पास है, तो हम कहेंगे जो हमारे पास संख्याएं हैं वो हमारे पास संख्याएं कितनी रखी, वो संख्या रखी 5।
जब 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, क्या 6 निकल के आ गया, क्लियर हुआ। या एक दूसरा तरीका हमने एवरेज का और बताया था, उससे देख लो, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। तो जब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा, क्या 6 आएगा, क्लियर हुआ सभी को। तो आप देख रहे हैं, अगर हमने और एक तीसरा तरीका भी आपको बता रखा है, एक तीसरा तरीका भी क्या बताया था हमने आपको, कि जब भी एक सीरीज बन रही हो, एक सीरीज यानी अंतर बराबर हो, तो यानी 2 संख्या आप यहाँ घटा दो, 2 संख्या आप यहाँ घटा दो, तब भी एवरेज कितना आया, क्या 6 आया, क्लियर हुआ। कितना है अंतर, आंसर कितना है, 6। ठीक, अब देखो जब हमारे पास क्या लिखा हो, सवाल में क्या लिखा हो, जब सवाल में लिखा हो, क्या नाम, सवाल में लिखा हो प्रथम और क्या लिखा हो, सम लिखा हो, क्या लिखा हो, सम लिखा हो, तो जितनी संख्याएं बोली उसमें एक जोड़ दीजिए, जितनी संख्याएं बोली उसमें एक जोड़ दो। इसलिए क्या बोला, 5 यानी 5 में अगर आप एक जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा, 6, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ सभी को। यानी लिखा जा रहा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अब औसत पूछा तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास n+1, क्या होगा, n+1। मतलब जो भी हमसे बोला जा रहा उसी में हम लोग क्या करें, एक को ऐड कर देंगे, कन्फर्म हुआ सभी को, उसी में हम लोग क्या करें, एक को ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे बोला जाए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो इसको ज्ञात करना आसान है, इससे ज्ञात करना आसान है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें औसत किसका, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, किसकी, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सम संख्या ले लेंगे, देखिए क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे सम संख्या लें और कितने लेंगे, 20 सम संख्या की बात बोलिए, कितने बोलेंगे, 20 सम संख्या। तो पहली सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ठीक है, आगे देखिए 28 30 32 34 36 38 और 40। क्या मेरे पास 20 सम संख्या होगी, कितनी होगी, 20 सम संख्या, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। अब औसत ही निकालना, तो आपको पता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, यही करते हैं। अब इनको जोड़ना क्या पॉसिबल है, इतने बड़े नंबर को तो नहीं जोड़ सकते, तो क्या करेंगे, तरीका आपको बता रखा पहले, एवरेज का तरीका क्या होगा यहाँ पर, अगर औसत निकालना अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, तो अंतिम पद है 40 और प्रारंभिक पद कितना है, 2 है। तो जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 42 आएगा, और 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा, किलो सबका। तो औसत हमारे पास कितना, 21 आ गया। अभी हमने आपको एक तरीका बताया था कि हमने कहा जो भी आपसे बोला जाए, कितने टर्म है, अगर जब सवाल लिखा हो प्रथम और सम लिखा हो, तो जो वैल्यू उसमें हमने आपसे कहा था एक जोड़ देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या देखो वही आंसर आ रहा था आपका, बताओ ये तरीका बताया था कि अगर जब भी सम की बात आए, जितनी संख्याएं लिखी हूँ उसी में आपको एक जोड़ देना, वो आपका आंसर। अगर विषम की बात करें, जितनी संख्याएं हो वही आपका आंसर हो गया। क्या सम विषम क्लियर हुआ सभी को, बताइए समस्या है कोई किसी को, यानी सम विषम का भी डाउट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो कितनी भी संख्या आपको दी जाए तो आपका अंतर क्या हो जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए भाई, सम विषम का डाउट क्लियर हो गया सभी को। प्राकृतिक संख्या हमने शुरुआत से आपको बता दी, क्लियर हो गया। प्रथम नेचुरल नंबर सारे आपको बता दिए गए, 1 से पहली 5 संख्याएं, पहली 5 विषम संख्याएं, पहली 15 विषम संख्याएं या सम संख्याएं, इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे गुणज वाले, जैसे 3 के प्रथम 5 गुणज, 10 के 5 गुणज, 7 के 8 गुणज, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अब जो क्लास हमारी चलेगी आगे से, उनमें कुछ चीज़ें आपकी और क्या होंगी हमारे पास, जो होंगे क्वेश्चन होंगे आपके टाइप बाय टाइप, आपके क्या होंगे, तो आपके जैसे यहाँ पर क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आपके थोड़ा सा यहाँ पर लिख के लाएंगे, उनको करवाएंगे। आज आपको बेसिक क्लास एकदम बताई, आपको ये बेसिक क्लास बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताई, क्या कोई फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा, केवल एक हमने फॉर्मूला लिखा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और सारे फॉर्मूले के अपने आप बन गए। एक भी फॉर्मूला याद करना पड़ा, हमने औसत निकालने के 4 तरीके आपको बता रखे हैं।
ठीक है। बिना पेन चलाए भी आप औसत को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, सीरीज बननी चाहिए। यदि आपकी सीरीज नहीं बन रही तो आपके पास क्या तरीका, फिर तो एक ही तरीका है। जैसे हमसे कोई पूछे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, अब बताइए। अभाज्य संख्या है, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कितना 11। पहले 2 में 3 का अंतर 1 का है, 3 से 5 के 2 का अंतर, 5 से 7 के 2 का अंतर, 7 से क्या आगे 11 4 के अंतर, क्या अंतर बराबर है। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्या करना होता है हमें, फिर हमें वही चीजें क्या करनी, सबको ऐड करना, ठीक। अगर डिफरेंस बराबर है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्या होता है ये आपको होता है, ये आपको क्या है, एक बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है, या एक तरीका आपका कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्लियर सभी को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग इस क्लास को पढ़े अच्छे से पढ़िएगा और एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।